नमस्कार। आज बात होगी इसरो की एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी की जिसमें भारत ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया इतिहास रच दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। जरा सोचिए, वो पल कैसा रहा होगा। मिशन कंट्रोल रूम में बैठे सैकड़ों वैज्ञानिक, सबकी सांसें अटकी हुई और फिर अचानक एक आवाज गूंजती है, मिशन सफल रहा। और बस पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट और एक सुकून भरी राहत की सांस थी। हमारी आज की कहानी बस इसी पल से शुरू होती है। तो आखिर ये मिशन क्या था जिसे इतनी बड़ी सफलता मिली, और हाँ, ये बाहुबली नाम कहाँ से आया? चलिए इस उड़ान की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो मिशन का ऑफिशियल नाम था CMS-03 और तारीख थी 2 नवंबर 2025, जब इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। वाकई इसरो के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। अब जरा इसके वजन पर गौर कीजिए, 4,410 किलो। जी हाँ, 4,410 किलो। ये भारत का लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटी कार से भी ज्यादा वजनी था। अब इतने बड़े वजन को धरती की पकड़ से छुड़ाकर अंतरिक्ष तक ले जाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इतने भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक कौन ले गया? हमारा अपना बाहुबली। जी हाँ, LVM-3M5 रॉकेट, जिसे उसके विशाल आकार और जबरदस्त ताकत की वजह से लोग प्यार से बाहुबली बुलाते हैं। अच्छा, तो बाहुबली का काम था सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक छोड़ना। अब ये GTO क्या है? इसे आप अंतरिक्ष का एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट समझ लीजिए, जहां रॉकेट का काम खत्म होता है और सैटेलाइट अपनी आगे की यात्रा खुद शुरू करता है। अब देखिए, कोई भी लॉन्च जो हम टीवी पर कुछ मिनटों में देख लेते हैं, उसकी कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती। इसके पीछे महीनों बल्कि सालों की जबरदस्त मेहनत और एक-एक सेकंड की प्लानिंग होती है। तो आइए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं कि इस उड़ान की तैयारी हुई कैसे। तो कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां सैटेलाइट को हर मुश्किल से मुश्किल टेस्ट से गुजारा गया। फिर रॉकेट को लॉन्च पैड पर लाया गया। लॉन्च से एक दिन पहले फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह प्लान के हिसाब से चल रहा था। लॉन्च से ठीक पहले के जो घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा टेंशन वाले होते हैं। इंजीनियर्स एक एक चीज को बार बार चेक करते हैं। रॉकेट में फ्यूल भरना, सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को जांचना, मौसम पर लगातार नजर रखना, और जब सब कुछ 100% सही होता है, तभी वो फाइनल गो सिग्नल मिलता है। ये मिशन जितना सुनने में शानदार लगता है ना, उतना ही मुश्किल और उतना ही रिस्की भी था। अंतरिक्ष के सफर में एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी नाकामी में बदल सकती है। चलिए जानते हैं कि इस मिशन के रास्ते में कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां थीं। जरा इन चुनौतियों को देखिए। 4.5 टन का वजन लेकर उड़ना, एक बहुत ही नाजुक क्रायोजेनिक इंजन को काबू में रखना, कभी भी बदल जाने वाले मौसम का खतरा, और फिर सैटेलाइट को ऑर्बिट में एकदम सही जगह पर, मतलब इंच भर भी इधर उधर नहीं छोड़ना। मतलब एक छोटी सी भी चूक और पूरा मिशन फेल हो सकता था। और हाँ, यहाँ एक चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्रायोजेनिक इंजन। ये बेहद पावरफुल इंजन होते हैं जो बहुत ही ठंडे लिक्विड फ्यूल पर चलते हैं। ये ताकत तो बहुत देते हैं, लेकिन इन्हें संभालना भी उतना ही मुश्किल होता है। भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। इसरो ने इसी मिशन में एक और कमाल कर दिखाया। उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन को स्पेस में बंद किया और फिर उसे दोबारा स्टार्ट करके दिखाया। और ये जो कामयाबी है ना, ये भविष्य के मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च था या इससे कहीं ज्यादा? जवाब है हाँ, ये मिशन भारत के लिए बहुत बहुत खास है, और इसका असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहने वाला। देखिए, इस एक मिशन का असर 3 बहुत बड़ी जगहों पर पड़ता है। पहला, रक्षा के क्षेत्र में। ये हमारी नौसेना को एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम देता है। दूसरा, आत्मनिर्भरता। अब भारत को अपने भारी सैटेलाइट्स के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा, ये भविष्य के रास्ते खोलता है। गगनयान और भारत के अपने स्पेस स्टेशन जैसे सपनों को हकीकत के और भी करीब ले आता है। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा ऐलान है।
रॉकेट, टेक्नोलॉजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हर मिशन के असली हीरो तो वो लोग होते हैं जो दिन रात इसे मुमकिन बनाने में जुटे रहते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? हर बड़े मिशन से पहले इसरो के चीफ आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति मंदिर जरूर जाते हैं। ये हमारे देश में विज्ञान और आस्था का एक बहुत ही खूबसूरत संगम दिखाता है। तो चलिए वापस चलते हैं उसी कंट्रोल रूम में जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। काउंटडाउन के वो आखिरी 10 सेकंड, सबने अपनी सांसें थाम रखी थीं। और जब सफलता की खबर आई तो वो सिर्फ एक मिशन की कामयाबी नहीं थी, वो हजारों घंटों की मेहनत, लगन और न जाने कितनी रातों की नींद का जश्न था। तो बाहुबली ने तो अपना काम बखूबी कर दिया, पर ये कहानी का अंत नहीं है। ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त कामयाबी के बाद इसरो की अगली विशाल छलांग क्या होगी? क्या हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे या फिर भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे? जो भी हो, भविष्य बहुत रोमांचक होने वाला है।